फैजान साहब, बात यह है कि अगर ये थर्ड फ्रंट बनता है तो थर्ड फ्रंट ज्यादा डैमेजिंग किसके लिए होगा, ये एक सवाल है। बीएसपी के साथ अलायंस करते हैं, पान पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ ये अलायंस करते हैं, तो फर्ज करिए यूपी से सटा हुआ जो इलाका है वहां पर इनका अलायंस होता है, तो बीएसपी के वोटर्स हैं वहां पर, तो ये डैमेज ज्यादा किसको करेगा? अगर मैं आपसे सवाल करूं, सीमांचल में तो आरजेडी को करेगा, पर उधर के इलाके में किसको करेगा? और ओवरऑल जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, मोतिहारी, यहां से भी इनके उम्मीदवार उतरेंगे मैदान में, तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये पोटेंशियल थ्रेट किसके लिए ज्यादा है? ये पोटेंशियल थ्रेट सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लिए है। देखिए, ये थर्ड फ्रंट बनता है, उसमें कौन कौन सी पार्टियां आती है, कौन पार्टियां कितनी सीट लड़ेंगी, ये लोग तय करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, और इसकी जानकारी भी मुझे मिले है कि खासतौर से सीमांचल के एरिया में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आरजेडी के खिलाफ इट विल कंटेस्ट विथ ए सेंस ऑफ वेंजियांस। वो बदले की भावना से वो वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए या उसके लिए उनका मकसद नहीं, उनका मकसद है आरजेडी को कैसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि आरजेडी ने उनके 4 एमएलए को तोड़ा था, और उसका उन्होंने बाद में कहा भी था कि हम इसका सबक सिखाएंगे, उसका बदला लेंगे। तो ये देखिए, अगर अगर आरजेडी के साथ कोई अलायंस आखिर दम तक अगर नहीं होता है, तो यही होने जा रहा है। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बिल्कुल इंतकाम के साथ, इंतकामी जज्बे के साथ वो इलेक्शन लड़ेगी, और आरजेडी को जहां भी जितना भी मुमकिन हो सकेगा नुकसान पहुंचाए। वो खुद जीते या ना जीते वो अलग बात है, लेकिन वो आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। देखिए, ये फैजान साहब कह रहे हैं, आप सहमत हैं? आप सहमत हैं पंकज भारतीय जी? देखिए, फैजान साहब जो कह रहे हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है। जब जब भी नुकसान की बात होगी तो निश्चित तौर पर जिन इलाके में ओवैसी साहब के कैंडिडेट होंगे उस इलाके में निश्चित तौर पर आरजेडी को और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर ये फिर अलायंस के साथ उतरते हैं, इनके साथ अगर बीएसपी आती है या फिर ये इंजीनियर आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी जो है वो आती है, तो अलग अलग जगहों पर देखिए आपको ये समझने की जरूरत है कि इंडियन इनकलाब पार्टी इंजीनियर आईपी गुप्ता की जो ये पार्टी है, तो उनका जो वोट बैंक है वो कई जगहों पर जो है वो अलग अलग इलाके में अलग अलग पार्टियों से जुड़ा हुआ वो वोट बैंक है। तो कई जगह पर वो जो है पान ततमा तांती ततमा जो समाज है वो बीजेपी को वोट करता रहा है। तो इस स्थिति में अगर आईपी गुप्ता आ जाते हैं तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर वो एनडीए को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर इनके साथ बीएसपी आता है तो जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां भी वो किसी भी, हमको लगता है कि जो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये सब तो सब भविष्य के गर्त में है कि इनके साथ बीएसपी आती है या नहीं, आईपी गुप्ता आते हैं इनके साथ या नहीं, क्योंकि आईपी गुप्ता जो है लंबे समय से वो दोनों गठबंधन जो है दोनों गठबंधन के वो संपर्क में है। मेरी जो जानकारी है आज वो भागलपुर के इलाके में है, और बहुत जल्दी वो कोसी सीमांचल, अगले सप्ताह उनकी कई रैलियां हैं कोसी सीमांचल के इलाके में। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि निर्णायक नहीं तो लेकिन कुछ न कुछ तो उनका जो अपना जो साथी तत्मा समाज का वोट बैंक है वो कुछ न कुछ प्रभाव डालने की स्थिति में इस इलाके में भी, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के भी इलाके में है। तो ये तमाम चीजें निर्भर करेगी कि जो इनका जो फिर से ग्रैंड अलायंस बनता है या किस तरह का अलायंस बनता है ओवैसी साहब का, तो तमाम चीजें उस पर निर्भर करेगी कि इनके साथ साथ कौन कौन पार्टियां आ सकती है। तो फिलहाल तो जो नजर आ रहा है उसमें आईपी गुप्ता आ सकते हैं और फिर बीएसपी आ सकती है। इसके अलावा तो नहीं, फिलहाल चलिए, और कोई आपको बड़ी आपको पार्टियां पर नजर यही नहीं आ है ना रही। कि बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो तो ज्यादातर वोटर किन के वोटर्स हैं? वो तो महागठबंधन के वोटर्स हैं बिहार में। खास तौर पर डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सुजीत,
कि आपने आरजेडी के नेताओं से नहीं पूछा या अख्तरुल इमान जी से नहीं पूछा, जब लालू प्रसाद और असुद्दीन ओवैसी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं? असुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि छपरा के चुनाव में लालू प्रसाद के तरफ से फोन गया था, हमारे चैनल में बोले हैं, और इसलिए ओवैसी साहब ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। तो दोनों लोग औपचारिक तौर पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या केवल पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, राजनीतिक खेल खेल रहे हैं? दोनों को पता है कि ना ये हमें लेंगे ना हम साथ जाएंगे, तो ये केवल अपने मतदाताओं को ये बताने के लिए कि हम सब इकट्ठा होकर बीजेपी को हराना चाहते हैं, पर जमीनी तौर पर दोनों एक दूसरे को इसके लिए प्रयासरत करते हुए तो दिख नहीं रहे। एक कह रहे हैं चिट्ठी भेज रहा हूं, दूसरे कह रहे हैं मौखिक नहीं, चिट्ठी एक्सेप्ट करेंगे। जबकि अगर दिल मिलना होता है, संबंध बनाना होता है, तो गुपचुप कहीं भी मुलाकात हो जाती है। क्या इस बारे में आपकी कोई बात हुई है? सुजीत जी देखिए पंकज जी, मैं बता दूं कि आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब दिल मिलना है तो कहीं भी मुलाकात हो सकती है। ये बेसिकली अगर आप इसे स्पष्ट शब्दों में देखें तो ये एक तरीके से टालने वाली बात है। आप पत्र लिखेंगे, फिर पत्र का जवाब, पत्राचार, ये जो है तकनीक के जमाने में पत्राचार, और एक एक दिन जो है आपका जो है गुजर रहा है रणनीति के लिहाज से। आपको रणनीति बनानी है। अगर आप गठबंधन में महागठबंधन में शामिल होते हैं तो आप फिर उनकी बैठकों में शामिल होंगे, रणनीति में शामिल होंगे, सब चीज में शामिल होंगे। मैनिफेस्टो कमेटी की जो मीटिंग चल रही है उसमें भी शामिल होंगे। उसमें ये पत्राचार करना और फिर उसके जवाब का इंतजार करना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कोई इफेक्टिव प्रोसेस और इफेक्टिव स्टेप है। ये एक मुझे लगता है कि अगले आने वाले दिनों में जब बात नहीं बनेगी तो ये बात जरूर AIM-IM कह सकती है कि भाई हमने तो आपसे वर्बली भी बातें की, हमने तो आपको पत्राचार तक किया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ये अपने लिए एक सेफ जोन रखना चाहते हैं कि लोगों के बीच में ये क्या कह सकते हैं कि हमने यहां तक किया, हमने वहां तक किया। नहीं, चलिए रखना चाहते हैं। डॉक्टर संजय भी जुड़ गए। डॉक्टर संजय, बीएसपी के साथ समझौता होता है तो ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगे, एनडीए को या महागठबंधन को? आईपी गुप्ता, बीएसपी के साथ समझौते की संभावना है असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, तो क्या देख पा रहे हैं, नुकसान किसको ज्यादा? देखिए, बीएसपी के साथ ट्रेडिशनली रविदास समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और वो खास करके वो जो इलाका है कैमूर सासाराम का इलाका है, ठीक है, छिटपुट और भी जगहों पर उनका एक प्रभाव है। तो माना जाता है कि ये समाज तो कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन के साथ है। राजेश राम जी तो जब तो उसके अध्यक्ष ही बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के। ये भी दावा करती है, आरजेडी भी दावा करती है कि उस समाज पर हमारा प्रभाव कहीं अधिक है। तो ये तो कोई थर्मामीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है कि किस समाज को कम या किस समाज को किस गठबंधन को अधिक फायदा होगा। लेकिन हाँ, बीएसपी अगर साथ आती है तो स्वाभाविक है कि वो समाज जो हाथी छाप देखता है तो उनका मिजाज उन्हीं के साथ खड़ा होता है। तो इंडिया गठबंधन को ज्यादा प्रभावित होते हुए दिखता है जो उनके साथ अभी दिखता है कि जो रविदास समाज जो उनके साथ होते, अगर बीएसपी वोट काट लेती है तो उनका घाटा होता है। और पिछली बार भी 19 सीटों पर लड़े थे AIM-IM, 5 जीत गए थे। तो इनका भी गठबंधन तो कुछ ही पार्टियों के साथ था ना। और एक ऐसे ही बात हो रही थी तो बताया गया कि सीमांचल के इलाके में कांग्रेस के बाद अगर दूसरी कोई पसंद है मुसलमानों के बीच में तो वो ओवैसी है। तो अगर ओवैसी पसंद है और उनके साथ बीएसपी जुड़ जाती है, उनके साथ पान समाज के लोग जुड़ जाते हैं, तो एक वोट बैंक का तो एक बनेगा ही ना समीकरण, जिसमें वो वोट तो इंडिया गठबंधन का ही वो ज्यादा नुकसान करेंगे, फायदा इसका उठा ले जाएगी एनडीए। इस सच्चाई से कैसे इनकार किया जा सकता है। अब रह गई बात कि वो करेंगे छोटे छोटे दल, तो छोटे छोटे दल में तो दो का तो पत्ता दिख रहा है कि भाई बीएसपी और इनके साथ पान समाज का। और कौन छोटे छोटे दल है जिनको देखना होगा कि कैसे इनके साथ आते हैं। जहां तक महागठबंधन की बात है, लगता नहीं है कि महागठबंधन के साथ अब कोई बात इनकी बन पाएगी। अब ये मन बना चुके हैं और थर्ड फ्रंट की तरफ ये बढ़ चुके हैं, चूंकि महागठबंधन। चलिए
आप डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। पिछली बार मगध में भी इन्होंने जोरदार तरीके से नुकसान पहुंचाया था, पर मगध में आरएलएसपी ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया था एनडीए का, आरजेडी को फायदा हुआ था। पर इस बार उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो नया अलायंस आप देख पा रहे हैं थर्ड फ्रंट का, हो सकता है उसमें आम आदमी पार्टी भी हो सकता है उसमें बसपा भी हो, और पान पार्टी की मुलाकात तो हुई ही है, और ओवैसी की पार्टी तो होगी ही। तो किन इलाकों में आप इस गठबंधन का ज्यादा प्रभाव देख रहे हैं जो महागठबंधन के लिए खासा परेशानी का सबब बन सकता है? 2020 के चुनाव में हमने देखा था कि तकरीबन 22 सीट पर ओवैसी की पार्टी ने डेंट पहुंचाया था तेजस्वी यादव को, महज 12,500 वोट से पीछे रह गए थे। इस बार इन लोग को लग रहा है कि नहीं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हम जीतेंगे, मुसलमान का वोट बटेगा नहीं, क्योंकि फ्रंट रनर बीजेपी के सामने हम ही हैं। तो ऐसे में गंभीर सवाल यह उठता है कि बदलता स्वरूप ओवैसी का, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नए स्वरूप में ओवैसी, और फिर हिंदुओं को अपने पार्टी के टिकट पर उतारा जाना, इन तमाम चीजों को अगर आप देखते हैं तो आप क्या एहसास करते हैं कि क्या जो आरजेडी अभी तक पोस्चरिंग कर रही है या इंट्री नहीं दे रही है ओवैसी को, तो क्या इससे आरजेडी को नुकसान होगा या ज्यादा डिस्क्रेडिट कांग्रेस को भी मिल सकता है? नहीं, कांग्रेस को भी मिल सकता है। मगध ही नहीं, शाहाबाद में भी इन्होंने एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। 22 सीटों पर शाहाबाद में मात्र 20 सीट पर ही तो जीत पाए थे, ये इंडिया गठबंधन जीत गई थी, और 2 सीट पर ही मात्र ये एनडीए गठबंधन जीत पाए थे। तो मगध ही नहीं, शाहाबाद में भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया था। देखिए, जो एक सैंपल साइज अब कितना बड़ा है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक लोगों ने जो सर्वे किया है कि सब कुछ के बाद भी राष्ट्रभक्ति को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर में जो इनका ओवैसी साहब का जो ये रहा, उसके बाद भी मुसलमानों में एक एक्सेप्टेंस इनका है। चूंकि ये कहते हैं कि हम केवल वोटर बन के नहीं रहेंगे, हम लीडर बन के रहना चाहते हैं, ये बातें लोगों को अपील करती है। तो अगर ठीक है, पान समाज के लोग, बसपा के लोग, उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज न भी उनके साथ आएगा, लेकिन अगर ये मजबूती के साथ ये लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन में चाहे जितना टेकन फॉर ग्रांटेड आरजेडी ले ले, कांग्रेस जितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, लेकिन मैं समझता हूं कि ये डेंट तो करेंगे और इंडिया गठबंधन को ही डेंट करेंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के वजह से और लेफ्ट पार्टियों की वजह से वो मगध और शाहाबाद का परिणाम का रिफ्लेक्शन आप बता रहे हैं कि उसमें वो इंडिया गठबंधन बेहतर की, जबकि एनडीए तो बिल्कुल। लेकिन वही नॉर्थ में जब चले जाइए, उत्तर बिहार में, तो उत्तर बिहार में जिस कहा जाता है दरभंगा प्रमंडल को लेकर के, या जो कोसी का जो इलाका है, या फिर वो सुपौल मधेपुरा उधर चले जाइए, फिर सीमांचल में चले जाइए, वहां तो कहीं ना कहीं से ये प्रभावित कर देते हैं इंडिया गठबंधन को। नहीं, ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं। एक सवाल का जवाब मैं फैजान साहब से भी लेना चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है कोसी सीमांचल में ही इनका असर रहेगा, या आप देख पा रहे हैं कि नए स्वरूप में ये मुश्किल में डाल देंगे? क्योंकि उपचुनाव में एक मुसलमान कैंडिडेट जन स्वराज पार्टी ने खड़ा कर दिया, सुरेंद्र यादव हार गए, और मेरी जानकारी में 23 यादव एमएलए चाहते हैं कि ओवैसी से समझौता हो। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं फैजान साहब, क्या आप कोसी सीमांचल में ही देख रहे हैं, उत्तर बिहार में ही देख रहे हैं, या मगध शाहाबाद में भी नुकसान देख रहे हैं, सेंट्रल बिहार में भी नुकसान देख रहे हैं? कितना असर है ओवैसी की पार्टी का? देखिए, ज्यादा नुकसान सीमांचल में ही देख रहे हैं हम तो, और क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र में ही एमआईएम ने अपनी मतलब जो शुरुआत की एमआईएम ने 2015 से, तो वो सीमांचल से ही की थी, और उन्होंने अपना अच्छा एक वहाँ एरिया इलाका बना लिया, और वहाँ पर उनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ी है। और ख़ास तौर से मुसलमानों में जो यंग मुस्लिम हैं, उनको वो काफ़ी अपील कर रहे हैं, वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सीमांचल में नुकसान ज़्यादा हो जाएगा महागठबंधन को। नुकसान ये और दूसरी जगह भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुसलमान आज की तारीख में एक और अल्टरनेटिव की तलाश में है। कांग्रेस को उन्होंने 40 साल तक मान लीजिए कि सपोर्ट किया, तो इधर
30 सालों से वो आरजेडी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो 30 साल भी एक लंबा समय होता है। अब उस 30 साल के बाद भी मुस्लिम के जो एक नया जो जनरेशन जो एक और आ गया, वो भी और पहले वाले लोग भी वो देख रहे हैं कि अब लालू जी का, देखिए लालू जी का अब वो उतनी स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है कि वो, लालू जी को मुसलमान जरूर अपने लीडर के तौर पर देख रहे थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो तेजस्वी को भी अपना लीडर मान करके उनको देखें और उनके पीछे चले। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़ी बात कह रहे हैं आपने, बड़ी बात कह दी आपने, बड़ी बात कह दी। और वो बड़ी बात ये है कि लालू प्रसाद को लीडर मान रहे थे मुसलमान, लेकिन तेजस्वी को भी लीडर मानेंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात पिछले कुछ चुनाव से सामने आ रही है कि मुसलमान को उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं मिलता है जितनी उनकी आबादी है, और ओवैसी इसी मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाते हैं। और इस मुद्दे को सिर्फ ओवैसी ही नहीं उठाते,